नहीं आया था? अच्छा यस कोई बात सर। नहीं, आप एक काम करना, वीडियो देख लेना, और जो चीज नहीं समझ में आए वो अगली क्लास में अपन बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। काफी अच्छा, वो लगता है बहुत सारी जनता को ये पता था कि सुबह क्लास है तो शाम को क्लास नहीं होगी, और इस वजह से काफी लोग अभी आए हुए नहीं है। चलो ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, हो सकता है शायद 2-3 मिनट में लोग आ जाए जो भी आने वाले हैं, जिनको पता है, फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे क्लास, ठीक है? 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो सब आ जाएंगे। तो मैं वही सोच रहा हूँ 2-3 मिनट वेट कर लें, क्योंकि मान लो कि लेट से आएंगे तो फिर दिक्कत होगी चीजें। हालांकि आज क्वेश्चन ही करने हैं, अभी जो सुबह पढ़ रहे थे अपन उसी के क्वेश्चंस करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे, बॉयल्स और चार्ल्स के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर भी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। बिल्कुल आज था, बिल्कुल, बट वेट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट ज्यादा नहीं, 7:05 तक वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है सच। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो जो चलो ठीक है। क्वेश्चन दिया था उसका आंसर वो स्ट्रेट लाइन होगा ना, पीवी वर्सेस बी का ग्राफ। किसे बोलो बाबू? सर सुबह आपने पीवी वर्सेस बी का ग्राफ ढूंढने के लिए बोला था ना, वो स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी जाएगी। पी वर्सेस कौन सा बोला था, मुझे पता नहीं चल रहा एक्चुअली, आवाज जो है ना आपकी थोड़ी सी इको कर जा रही है, तो पता नहीं चल रहा ओके सर, पीवी है। वर्सेस बी का ग्राफ। पीवी वर्सेस वी का, हाँ, पीवी वर्सेस वी का अगर आप दिया हुआ था जिसमें टी कांस्टेंट बोला था, राइट? यस सर। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा आपके पास, ठीक है? यस सर। यस, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आ गए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने क्लास जो है वो इस क्वेश्चन के साथ एंड किया था, और यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर यस। दिया मैंने, आइए सभी लोगों को दिख रहा होगा, 1 मिनट में दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो विजिबल हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। यस सर, दिख गया। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हमने क्लास को एंड किया था इसी क्वेश्चन के साथ में, आई गेस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन यस यस सर। के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ओके। सो अपने पास नेक्स्ट कहानी है कि हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जस्ट हमने इक्वेशन सुबह सुबह पढ़ा कि भैया अपने पास पीवी वाई साहब जो है नाटी चचा के बराबर होते हैं, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हम बात कर चुके हैं सुबह सुबह। अब अपने पास होता क्या है ना कि हम चाहे तो इस इक्वेशन को थोड़े बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सो अगर हम चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू मोल्स को हम चाहे तो हम लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास, और वॉल्यूम को भी उठा के मैं इधर पटक दे रहा हूँ, इंटू आर इंटू टी। और हमें बचपन से ही पता है, एलकेजी में हमने पढ़ा था कि मास बाई वॉल्यूम जो होता है वो मोलारिटी होता है, ठीक है? चलो, तो भाई साहब यहाँ से अपने पास फटाफट से आ गया, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू, इस मोलर मास को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो पीएम इक्वल्स टू आपके पास आ गया एम बाई वी, दैट इज डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। पीएम इक्वल्स टू रो आर टी, मतलब मोदी जी बराबर रो आर टी होता है। डन है मामला, चलेगा? यहां तक में कोई दिक्कत है? वही मॉडिफिकेशन है, पीवी इक्वल्स टू है तो पीएम इक्वल्स टू रो आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है, ये जो डेंसिटी होता है दिस इज एवरेज डेंसिटी, और ये जो मोलर मास होता है ये भी एवरेज मोलर मास होता है। और एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो आप याद रखिएगा, दिस इज N1M1 प्लस N2M2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 डॉट डॉट डॉट। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि भी एवरेज होता है और मोलर मास यहाँ एवरेज होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैस आ गया तो आपको एवरेज मोलर मास ले लेना है। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता दिया है क्या? एवरेज यस डेंसिटी का मतलब क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, बात खत्म। बढ़े आगे? यस सर। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज दिस एट 1 atm 27 डिग्री सी। बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर। एक बात बताओ, डेंसिटी पता, प्रेशर पता, टेम्परेचर पता, तो एवरेज मोलर मास पता। और एवरेज मोलर मास पता तो क्या हमको ये नहीं पता चल जाएगा N1 और N2 का रेशियो कितना होगा? पता चल जाएगा कि दोनों के मोल्स का रेशियो क्या होगा, और मोल्स का रेशियो क्या होगा तो हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि भैया उनका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। शुरू हो जाओ क्वेश्चन को फटाफट से, और जिसको समझ नहीं आया वो आपस से पूछ लो, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। बाकी समझ में आ गया तो शुरू हो जाओ। पहले एवरेज मोलर मास निकालो, एवरेज मोलर मास से आप N1 और N2 का रेशियो निकालो, वहां से पता चल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप ऐसे समझ लीजिए, परसेंटेज कंपोजिशन जैसे नाइट्रोजन का बोला है तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 100। कीजिए फटाफट से। अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा है तो बता देना, मैं हेल्प करूंगा वापस से। पर ट्राई करो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अग्री, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास। गलत बात है, सॉल्व होना चाहिए था, इतना भी टफ नहीं है।
बता दूं? ठीक है। रुचि ठीक है, लगभग पास में हो, बट थोड़ा सा और प्रिसाइज हो सकता है आई गेस। थोड़ा और कैलकुलेशन सही हो सकता है, बट ठीक है, काफी करीब हो। चलेगा ये भी, बट थोड़ा और ट्राई करो, थोड़ा और प्रिसाइज करो इसको। चलिए ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। सो मुझे चाहिए एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास लगाने के लिए पीएम इक्वल टू रो RT लगाए। मोदी जी बराबर रो RT लगाते हैं फटाफट से। चलिए, तो अपने पास प्रेशर दिया है 180 m, मोलर मास नहीं पता, m लिख लेते हैं। डेंसिटी दिया है 1.15। अच्छा देखो, यहाँ डेंसिटी में ना ग्राम पर लीटर दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि जब हमने मोल से मास में कन्वर्ट किया तो मास में ग्राम में ही आता है, और आर की वैल्यू 0.082 ही लेना है, क्योंकि एटीएम लीटर ले रहे हैं, तो कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन। डन है, चलेगा। यहां से आपके पास m की वैल्यू चली आई। m की वैल्यू क्या होगी? तो दिस इज m की वैल्यू आपके पास जो भी आ रहा, इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ दे रहा हूं। 1.15 इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है ये किसके बराबर होगा। तो अभी जस्ट बात किया, बताया था अभी आपको पिछले वाले केस में, फॉर्मूला देखो। N1 M1 N2 M2, मतलब यहाँ पे मान लो कि नाइट्रोजन को मैं M1, नाइट्रोजन को मैं फर्स्ट गैस मान लूं और ऑक्सीजन को सेकेंड, तो ऐसे मान लेते हैं। N1 नाइट्रोजन का मोलर मास 28 प्लस N2 32 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलेगा। अब ये अपने को एक इक्वेशन दिख रहा है, और इसमें अपने को चाहिए क्या? ये वाली चीज चाहिए, मतलब N1/N1 प्लस N2 इंटू 100 की वैल्यू चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन से N1/N1 प्लस N2 की वैल्यू निकाली जा सकती है? ये मुझे बताओ, इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ, क्या निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? फटाफट से बताइए, निकलेगा नहीं निकलेगा, जल्दी से। निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। एक तो तरीका है कि इसको ले आके इधर मल्टीप्लाई कर दो। N1 और N2 में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा, N1/N2 की वैल्यू निकालना और इसमें ले आके पुट कर देना। डन है, रेशियो निकाल के। ठीक है, दूसरा तरीका है कि यहीं पे तुम कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे क्या करो, देखो इसको डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बात खत्म है। ये से भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है, आप जैसे मन चाहो वैसे कर सकते हो। ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ और नहीं है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 100। तुम ध्यान दो ना तो देखो, ये वाला टर्म इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला टर्म इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। वहां से भी जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। N1/N1 प्लस N2 चाहिए, इसको मान लो x है, तो x इंटू 28 प्लस 1 - x इंटू 32, और यहाँ पे आपके पास ये बड़ा सा गंदा सा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x क्या आपके पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 100 करना, परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, खेल खत्म हो गया। ये बताओ कि ये कहानी समझ में आया या बाउंसर हो गया? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, टाइम बहुत कम है अपने पास। चलेगा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, सो ये अगला क्वेश्चन है, ये आपके आईआईटी का है, वो पुराना क्वेश्चन है, काफी लेंदी सा क्वेश्चन। आराम से देखो, समझो, ट्राई करने का प्रयास करो, नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे। थोड़ा सा हिंट करूंगा मैं, बट पहले खुद से ट्राई करो थोड़ा। ठीक है।
तो पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप शाह? ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो, बाकी लोगों को करने दो ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझाता हूँ वापस से, बाबू समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है, अब शाह एक बार ऑडियो ऑन करो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाना, फिर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। अब शाह आवाज आ रही है बाबू मेरी? शायद आप ऑडियो नहीं ऑन कर पा रहे हो, ठीक है चलो। सो मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 100। मैंने नाइट्रोजन को गैस वन मान लिया, अगर इसको गैस वन मान लिया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस वन अपॉन मोल्स ऑफ गैस वन प्लस मोल्स ऑफ गैस टू मल्टीप्लाइड बाई 100। और हम अगर इसको गौर से देखें तो ये कुछ और नहीं है, गैस वन का मोल फ्रैक्शन है। डन है? ठीक है, चलिए। तो गैस वन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमें पता है पी एम इक्वल टू होता है रो आर टी। प्रेशर दिया है, मोलर मास हमको चाहिए, रो दिया है, आर दिया है, टी दिया हमको पता है, यहाँ पे डेंसिटी दिया है, यहाँ पे प्रेशर दिया है, यहाँ टेम्परेचर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज मोलर मास आ जाएगा, ये आ गया। अब एवरेज मोलर मास का जस्ट अभी आपको फॉर्मूला बताया था, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास बाई टोटल मोल्स। ठीक है, मोल ऑफ गैस वन इंटू मोलर मास 28 फॉर नाइट्रोजन, गैस टू का मोल्स इंटू मोलर मास 32 ऑक्सीजन का, डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। अब अगर आप गौर से देखिए, तो अगर मैं एन वन और एन टू से दोनों को डिवाइड करूं, इस वाले टर्म को डिवाइड करूं, तो ये मोल फ्रैक्शन बन जाएगा नाइट्रोजन का, और इधर वाला देखो तो ये मोल फ्रैक्शन बन जाएगा ऑक्सीजन का। और हमें पता है कि अगर मैं नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को एक्स मान लो, इस वाले टर्म को मान लो कि मैंने एक्स ले लिया, तो ये एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई 28। और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वन माइनस एक्स। हमें पता है कि सम तो हमेशा कितना होता है मोल फ्रैक्शन का? वन। तो इसको ले लिया वन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 32। और यहाँ से अगर हम चाहें तो हमारे पास इसकी वैल्यू पता ही है, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। डन है अफशा? चलिए ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, करो ट्राई। प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रॉपर। हवा में सॉल्व तो नहीं होगा। लेंदी क्वेश्चन से भाग रहे हो है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहे हो तो भाग रहे हो। चलो, लगे कि अब नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं हिंट करूंगा। तब तक मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। सिलेंडर एक ही है बिल्कुल। बिल्कुल पिस्टन से डिवाइडेड है, देखो ऐसा समझो, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। और ये फ्रिक्शनलेस है, ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस है। लेकिन इसमें मास होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं क्या क्या कहा है कि मासलेस पिस्टन है, ये नहीं बोला है। बस बोला है पिस्टन है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, स्लाइडर टाइप का समझो, नहीं होता दरवाजे में हम स्लाइडर लगाते हैं, आगे पीछे मूव करता है, वैसे टाइप की चीजें, ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करेगा। यहाँ पे पहिया लगाओ, ऐसे समझो।
जोया देखना पड़ेगा आंसर, मुझे याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। देखते हैं सॉल्व करके। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। लॉ की जरूरत ही नहीं है, पीवी क्वेश्चन आरटी इस्तेमाल करो ना थर्ड लेस, उससे हो जाएगा। लॉ पे क्यों दिमाग लगा रहा, हो जाएगा बाकी। चलो बताना मुझे जब सॉल्व कर लगे कि अब नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, तो मैं हेल्प करूंगा। बट काफी टाइम दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। कर दो, चलो ठीक है। करूंगा तो नहीं, करवा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अनीश, मैं करवा दूंगा, कर नहीं रहा हूँ। चलो शुरू करते कहानी। सो पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, रिजिड रिजिडली क्लोज्ड है, मतलब उसमें गैस आना आएगा ना जाएगा, एट बोथ एंड, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय फ्रिक्शनलेस फ्रीली मूवेबल पिस्टन। बना लिया। चलो, कहता है ईच पार्ट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एयर। ओके, तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, डन। when the cylinder is maintained at 300 केल्विन, तो ये भी 300 केल्विन पे है, ये भी 300 केल्विन पे है। द वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ लोअर पार्ट। मतलब मान लो कि अगर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मैं मान लेता हूं v था, पूरे सिलेंडर का मैं वॉल्यूम मान लो v है, ठीक है। पिस्टन का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान के चलो, पिस्टन का कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो अगर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम v है, ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना बोला, कि ऊपर वाला पार्ट इज अपर पार्ट इज 4 टाइम्स द लोअर पार्ट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4v/5 एंड दिस इज v/5। मुझे देख के बता दो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो अपन बात करें। ये 3 चीज हो गए, डन है। अब चलो ध्यान से देखना एक चीज, हमें एक बात समझ में आ रहा है कि यार मोल सेम, टेम्परेचर सेम। अगर मैं यहाँ लिखूं पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन सेम टी सेम, और दोनों में v अलग अलग है, मतलब दोनों में p भी अलग अलग ही रहा होगा। अब p अलग अलग कैसे रहा होगा, ठीक है। 5 कैसे लिया, मैंने पूरे वॉल्यूम को ना 5 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। एक पार्ट दे दिया नीचे वाले को, 4 पार्ट दे दिया ऊपर वाले को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट, ध्यान से देखो, द वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज 4 टाइम्स द लोअर पार्ट। ऐसे मान लो ना, ये 4x होता, ये x होता, 4x प्लस x इक्वल टू v होता, तो 4x बराबर कितना आ जाता, 4v/5, और x बराबर v/5। चलेगा क्या, गैसियस स्टेट है बेटा, गैसियस स्टेट, ठीक है। चलो, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। तो ये अपने पास कहानी है। अब तुम सोचो कि अगर दोनों में प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग है, तो इसमें आखिर प्रेशर किसके वजह से होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तो इसके में एक सेकंड हो गया, नीचे साइड में प्रेशर ड्यू टू दिस पिस्टन होगा, और साथ में इसका भी प्रेशर नीचे में लग रहा होगा ऊपर वाले गैस का। बात समझ में आ रहा है क्या। तो नीचे वाले गैस के लिए अगर मैं एफबीडी लिखने का प्रयास करूं, तो यहां पे होगा प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, दैट इज पीपी, नीचे साइड में। डन है क्या, देख लो एक बार आराम से, ठीक है। तुम चाहो तो किसी के लिए लिख सकते हो, नीचे वाले के लिए इक्वेशन बना लो, ऊपर वाले के लिए इक्वेशन बना लो, जिसके लिए बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो नीचे वाले के लिए लिखते हैं।
सो इसमें नीचे जो प्रेशर है वो किसके वजह से है? तुम चाहो तो पिस्टन के लिए बना लो। पिस्टन के लिए अगर हम बनाते तो हम ऐसे बनाते, देखो अगर मैं पिस्टन के लिए एफबीडी लिखता तो मैं ऊपर प्रेशर लिखता ड्यू टू नीचे वाला गैस, तो प्रेशर ड्यू टू सेकेंड पार्ट, ये मान लो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो मैं लिखता प्रेशर ड्यू टू सेकेंड पार्ट, और यहां लिखता नीचे साइड में प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट पार्ट। चलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पिस्टन तो मूव नहीं कर रहा है, बात खत्म है। अब ये जो प्रेशर इनटू, देखो इधर का एरिया और इधर का एरिया सेम ही है, तो इस वजह से मैंने फोर्स ना लिख के प्रेशर लिख लिया, क्योंकि फोर्स को एरिया से डिवाइड करते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। एफबीडी बना लिया। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में कहानी क्या हुआ कि मोल्स तो अभी भी सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे टेम्परेचर मुझे नहीं पता, मान लो ये टी है, ये टी है, लेकिन बोलता क्या है कि इस केस में कहानी बदल गया। कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट भी 3 टाइम्स द लोअर पार्ट। बोलता है अपर पार्ट का वॉल्यूम 3 टाइम्स द लोअर पार्ट का। तुम सोचो, अपर पार्ट का वॉल्यूम 3 टाइम्स होगा, मतलब पूरी पूरी कहानी। अब देखो ऐसे मान लेते हैं, ऊपर वाला होता 3x, नीचे वाला होता x, 3x प्लस x बराबर v। तो यहाँ पे तुम ध्यान देते हो तो ये आता दैट इज 3x/4, मतलब ये आ जाता आपके पास 3v/4, और इसका वॉल्यूम आता v/4। चलेगा क्या? देख लो एक बार, अगर इसमें दिक्कत लगे तो पूछ लो। 3v/4 और ये आ जाएगा v/4। कोई दिक्कत है इसमें? डन है। चलिए बढ़िया। अब यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो यहां पे ऊपर साइड प्रेशर में लिखता, इसके वजह से तो मान लो लिखता P2 डैश, और ऊपर वाले के लिए वजह से लिखता तो दैट इज P1 डैश। लिख लिया। अब सोचने का प्रयास करते हैं अपने पास कहानी क्या है। ठीक है, चलो यहां पे P2 और यहां पे P1, यहां पे अपने पास P2 डैश और यहां पे P1 डैश। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी तो है जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो है इसके ऊपर ग्रेविटी, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वजह से इसके ऊपर ग्रेविटी भी तो काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे भी तो काम कर रहा होगा, दैट इज प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। चलेगा क्या? यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो भैया, यहां तक में कोई चीज समझ में नहीं आई। बड़े आगे, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बनाने चलते हैं इक्वेशन। प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी क्यों ले लिया? क्योंकि एरिया, देखो एरिया क्या है ना कि बदल नहीं रहा है, तो सबको फोर्स वाले को एरिया डिवाइड कर लिया तो प्रेशर में एपीडी बना लिया। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं P2। P2 का वैल्यू क्या होगा? तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से P इक्वल टू हो जाता है nRT/v। तो P2 बराबर क्या होगा? तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। P2 बराबर हो जाएगा 1 इंटू R इंटू 300/v/5, nRT/v इक्वल्स टू, अब नीचे वाली कहानी, P1 nRT/4v/5 प्लस प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड वाले केस में आते हैं, nRT/v/4 इक्वल्स टू nRT/3v/4 प्लस पीजी। मुझे ये बता दो, ये पूरी कहानी जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है ये समझ आ रहा है क्या? और जिसको समझ नहीं आ रहा वो मेरे को बता दो, भैया समझ नहीं आया, जादू हो गया। फटाफट से मुझे बता दो अगर समझ नहीं आया किसी को तो। चलेगा? डन है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को, दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करूंगा तो अपने पास पीजी चला जाएगा। अपने पास दोनों तरफ में v आएगा नीचे साइड में जो कि कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का r आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमको नहीं दिख रहा है कि यहाँ से t की वैल्यू बड़े आराम से सॉल्व होके आ जाएगी? मुझे फटाफट से बता दो सॉल्व होके आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मुझे। t की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा कि नहीं आएगा? हो जाएगा सॉल्व?
कर लीजिएगा, करा दो सॉल्व, ये बताओ कर लोगे घर पे? दोनों प्रेशर अनीशा इसलिए इक्वल लिया क्योंकि देखो समझो, इसलिए इक्वल लिया दोनों केस में, बस प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल लिया है। क्यों ग्रेविटी इक्वल लिया? क्योंकि इस केस में जितना इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इस केस में जो लग रहा होगा वो तो फोर्स सेम ही होगा ना, वो तो नहीं बदलेगा। और एरिया भी दोनों केस में इसका क्या है, सेम है। तो भैया क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर बदलेगा? नहीं बदलेगा। हाँ, ये प्रेशर बदल रहा है तो इनका कहा नहीं बदल रहा है। देखो यहाँ पे P2 जो है वो ये है, और इस केस में जो P2 डैश है वो आपको, सॉरी, यहाँ पे जो P2 है वो ये है, और यहाँ पे जो आपके पास P2 डैश है वो ये चीज है, तो ये तो बदल गया ना, है ना? बस प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदला। डन है क्या? बढ़े आगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये क्वेश्चन 2016 का जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉरी, ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करिए, सॉल्व करने का प्रयास। आंसर मुझे लास्ट में बता देना, रुचि में लास्ट में एक बार देख लूंगा, ठीक है? मुझे याद दिला देना, मैं आंसर चेक करके बता दूंगा आपको एग्जैक्ट आंसर कितना है, ठीक है? सॉल्व कर लेना, इक्वेशन तो बता ही दिया, आंसर देखना पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, करो, मैं देखता हूँ उसका आंसर, सर्च कर लेता हूँ। देखो, आंसर आ रहा है 421। ठीक है रुचि, चेक कर लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। बढ़िया, देखते लकी। ओके आकाश, बढ़िया जो है। कराऊं सॉल्व?
चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात। सो अपने पास दो कहानी दिया है। बोलता क्या, टू क्लोज्ड बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम वी कंटेनिंग एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर पी टेम्परेचर T1 आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब बोलते हैं मतलब उसके वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं है, ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम बोल ही दिया। सोन इन द फिगर बिलो द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज रेज टू T2। बोलता है बताइए फाइनल प्रेशर पीएफ कितना होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डायग्राम भी बना कर दे दिया। अच्छा सोच के बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में नहीं बदलेगी। मोल्स। इनिशियल और फाइनल कंडीशन मोल्स कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। चलो, अब चलो यहाँ पे लिखते हैं मोल्स की कहानी। यहाँ लिखो मोल्स, यहाँ लिखो मोल्स, दोनों का सम करो। यहाँ पे लिखो मोल्स और यहाँ पे लिखो मोल्स, दोनों को सम करो। और यहाँ पे जो दोनों मोल्स आएंगे और यहाँ के जो दोनों मोल्स के सम आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। कर सकते हैं। मोल्स बराबर होता क्या है, तो यहाँ ध्यान दो, पीवी अपॉन आर टी। अब हमें पता है कि हर जगह से आर तो कैंसिल होने वाला, तो इसको उड़ा ही दिया जाए। ठीक है, वॉल्यूम में देखो तो हर जगह वी ही इस्तेमाल किया गया, तो वी भी कैंसिल हो जाएगा मोटे मोटे तौर पे। तो थोड़ा सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि बेसिकली पी बाई टी का ही कहानी है, सारे जगह पी बाई टी का कहानी है। तो यहाँ का पी बाई टी, यहाँ का पी बाई टी, यहाँ का पी बाई टी, यहाँ का पी बाई टी ले लो, इक्वेट कर दो, काम खत्म हो जाएगा क्या। फटाफट से बताओ, जो अभी बताया उससे हो जाएगा या मैं सॉल्व करूँ। 1 मिनट और टाइम दो, सॉल्व कर लोगे। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, 1 मिनट और टाइम है, ट्राई करो फटाफट से। इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स इक्वेट कर देना बस, और कुछ नहीं करना। एक एरर है इस क्वेश्चन में, डायग्राम में ना ये T1 है, ये गलती से T2 लिखा हुआ है। ठीक है, एरर है। सेकेंड वाले में T2 है, पहले वाले में T1 एंड T1 है। हो जाएगा क्या। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ।
कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, देख लो एक बार सॉल्यूशन, एक बार देख लो, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। देखो इसमें क्या किया, सारे जगह मोल्स इक्वेट किया। अब यहाँ पे भी तुम ध्यान दोगे ना, तो देखो यहाँ पे भी था, वी था, आर था, सब जगह वी बाई आर, वी बाई आर। अब सब जगह वी बाई आर है, इधर भी है इधर भी है, तो वी बाई आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नीट में एक क्वेश्चन, गैसेस स्टेट से एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आता है, इतने ये ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते। डन है क्या? यहां तक में कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। जेई में भी एक क्वेश्चन। डन है, हाँ मतलब आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है, आने को तो कभी कभी एम्स में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, पुराने पीवाई क्यूज वगैरह मेनली है, ट्राई करो। ठीक है, बाकी थोड़ा टाइम टेकिंग है बट स्टिल। सो कहता है कि 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाई 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इन अ कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टली फिक्स, अभी हॉरिजॉन्टली रखा at 1 atm pressure 1 atm है। बोलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन द सेम ट्यूब इज फिक्स्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। बोलता है कि अगर वर्टिकली ओपन अप रख दिया गया, मतलब इस ट्यूब को ऐसे रख दिया जाए, तो एयर का कितना यहाँ पे लेंथ रहेगा, और इसी ट्यूब को अगर उल्टा ऐसे करके रख दिया जाए तो कितना रहेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। कितने लोगों को लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से? जरा हैंड रेज करो तो। मैं नहीं करा रहा, मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट लगता है कि बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ख्याति, बताइए ख्याति कैसे सॉल्व होगा? बताइए, क्वेश्चन गैसेस स्टेट का कम है, लॉ ऑफ मोशन का ज्यादा है। सर माइक नहीं, अच्छा माइक नहीं चल रहा है, ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई जिसको लगता है बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? माइक ऑफ है, रुक जा मैं परमिशन देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, दे दिया, परमिशन दे दिया। बोल सकते हो, बोल सकते हो। अच्छा यस कोई बात सर। नहीं, एक्टिवेट करके। हाँ बताओ कैसे सॉल्व होगा? सर हम पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए पार्ट निकालेंगे उसका। कैसे? सर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करके। क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे इसको करता हूँ, ठीक है? बस मुझे ना एक आइडिया चाहिए कि आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ बना देता हूँ। ये है आपका मर्क्यूरी भरा हुआ इसमें, ठीक है? ये आपको दे दिया लेंथ, मर्क्यूरी का लेंथ तो बदलेगा नहीं, तो ये आपके पास लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये लेंथ आपसे पूछा है। चलो बताइए बेटा कैसे होगा? अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी देखा था, समझ में नहीं आया था? चलो तो फिर आज समझ ही लेते हैं इसको। चलो ठीक है, तो मैं हेल्प करता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, तो रुचि ऑडियो ऑन करो, अपन थोड़ा बात करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। यस सर। चलो ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं इस केस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मैं इसके लिए एफबीडी बना सकता हूँ, इस मर्क्यूरी के लिए? यस सर, इसमें
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे एक तो। चलो ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशन लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल लग रहा हो ऊपर, ठीक है। यस इधर सर। लग रहा, इधर लग रहा होगा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और हमको परपेंडिकुलर से हमको वर्टिकल से मतलब नहीं है, हम हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड है। चलिए, Yes. सर इधर लग रहा होगा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यस सर, और और इसमें उधर प्रेशर ड्यू टू गैस। चलेगा क्या? यस सर। बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर होता है 1 atm, ठीक है। यस और यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू गैस कितना होगा? तो क्या मैं इसको प्रेशर ड्यू टू जो गैस है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जा, मतलब अपने पास कहानी क्या रही होगी, मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा होगा, मान लेते हैं। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा होगा, तो प्रेशर बराबर अपन लिख सकते हैं जो भी मोल्स रहा होगा, मोल्स इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू इसका जो लेंथ रहा होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। मीटर में करना है तो कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस वो भी रहेगा कांस्टेंट ही। चलेगा क्या? यस सर, तो वॉल्यूम चलो, ले रहे हो आप? हाँ। और ये पी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ये इक्वेशन दिख रहा है। यस सर, वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मूव नहीं कर रहे। अब इधर आते हैं, या इसको ऐसे भी समझो कि 10 सेंटीमीटर था तो 1 atm प्रेशर था। खैर छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही अगर याद रखना है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला इक्वेशन था। अब इसका मैं एफबीडी लिखना चाहता हूं। इस केस में नीचे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, यस सर। ऊपर प्रेशर ड्यू टू गैस। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाला भी लेंगे ना? बिल्कुल लेंगे। तो यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट है उसका। और नीचे लेंगे प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटेशन। और अगर आपको याद हो प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना होता है, तो दैट इज होता है रो जी एच। और अगर रो जी एच से आपको याद हो सीधे सीधे मर्क्यूरी के केस में, तो शुरू में बोला था कि 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का मतलब होता है 1 atm प्रेशर। चलेगा क्या? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर है। बढ़िया। अब तुम सीधा सीधा ऐसे सोचो, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मान लो ये 1 सेंटीमीटर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो यूनिटरी मेथड लगा लो कि 10 सेंटीमीटर जब रहा तो इस पे प्रेशर लग रहा था 1 atm। 1 atm है ना, इफेक्टिवली प्रेशर इस पे लग रहा था, ठीक है। यस यहाँ पे आपके पास प्रेशर कितना लग रहा होगा? तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर और प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर की वजह से 1 और ग्रेविटी के वजह से हो जाएगा सीधे सीधे 8/76, क्योंकि हमको पता है इसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर लगाता है 1 atm, तो 8 सेंटीमीटर लगाएगा 8/76 atm। चलेगा क्या? सर, उसका लेंथ नहीं बदलेगा, वो जो 8 वाला है? बिल्कुल कि 8 मर्क्यूरी का लेंथ कैसे बदल जाएगा? लिक्विड का लेंथ बदल जाएगा, लिक्विड कॉम्प्रेसिबल होता है। सर सेकंड केस में तो बदलेगा ना शायद? क्यों बदलेगा? तो नहीं लिक्विड मर्क्यूरी का लेंथ। तुम एक बात बताओ, क्या पानी को मैं ऐसे उल्टा करके रख दूंगा, तो क्या पानी अगर मान लो कि किसी ट्यूब में 10 सेंटीमीटर था, तो क्या सर उल्टा वो करके उसके रखूंगा? लेन से गिर नहीं जाएगा अगर उल्टा कर देंगे तो, थोड़ा सा भी? देखो ये कैपिलरी है, यहाँ कैपिलरी का मतलब होता है कि आपके पास ये अगल बगल के जो ये फोर्सेज हैं, जो अगर याद हो तो एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेज पढ़ते थे फिजिक्स में, बस ठीक है। तो ये फोर्सेज की वजह से क्या ये यहाँ से बाहर आ जाएगा कभी? नो सर। हाँ। तो जब ये मर्क्यूरी बाहर नहीं जाएगा तो उसका लेंथ कैसे बदल जाएगा? ओके चलेगा क्या? यस ठीक है। चलो, तो ये 8 सेंटीमीटर की वजह से हो जाएगा 8/76, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 1 + 8/76। अब तुम सोचो कि 1 प्लस, सीधा सीधा एकदम सिंपल सा इक्वेशन बना लेते हैं यूनिटरी मेथड वाला। इसके लिए कितना लेंथ होगा हम नहीं बता लेंगे। 10 सेंटीमीटर पे 1 atm, तो इतने एटीएम पे ये कितना लेंथ, यूनिटरी मेथड, बात खत्म। दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ पे प्रेशर लिखते, जैसे आप लिख रहे होते रो जी एच बाई रो जी एच, तो 1 प्लस रो जी एच की वैल्यू भी 8/76 ही आता, इक्वल्स टू आप इसके लिए इक्वेशन बनाते जैसे ये लिखा था nRT/A/x। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, n सेम ही रहता, r सेम ही रहता, t सेम ही रहता, a सेम ही रहता। आपके पास यहाँ पे लेंथ जो होता है वो अगर आप x मान लेते और फिर दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर देते तो वहां से x की वैल्यू चली आती। डन है क्या? यस सर।
चलेगा? मैं सारी जनता से पूछ रहा हूँ, चलो मैंने रुचि से बोला, अब मैं सारी जनता से पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा जिसको ये कहानी समझ में नहीं आया। आगे लोया सर। समझ में आया चीजें? आगे सर। यस सर। अंकुश बढ़िया, चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। और देखो जो थर्ड वाला केस होगा ना, बस उसमें ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो आपके पास कैसे बन जाएगा? देखो, अगर ऐसे रहेगा और यहाँ पे अगर मर्क्यूरी होगा तो क्या कहानी होगा? नीचे में रहेगा प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे में लगेगा प्रेशर ड्यू टू गैस, और अब की बार ऊपर साइड में लगेगा प्रेशर ड्यू टू एटीएम। तो एटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बस ये वाली कहानी माइनस हो जाएगी। अरे ठीक है, कोई बात याद नहीं रहे तो याद हो जाएगा क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के बताओ मुझे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, फिर आगे बढ़ेंगे फटाक से। बोलता है डेंसिटी ऑफ गैस जो 1.4 ग्राम पर एमएल है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 27 डिग्री सी है, व्हाट प्रेशर द गैस हैव डेंसिटी थ्राइस दिस वैल्यू व्हेन द टेम्परेचर इज कीप्ट कांस्टेंट। हो जाएगा? पीएम इक्वल्स टू रो आरटी लगा लोगे? यस सर। तो सी होगा। जो भी आंसर आएगा उस पर नहीं जा रहा मैं, बट हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। हो जाएगा ये भी? सर इसी में, सर उसमें डबल हो जाएगी मतलब वॉल्यूम 4 टाइम्स तो। नहीं, देखो हाफ कर दिया उस समय 30 डिग्री है, ठीक है, यस। तो उसके बाद उससे तुमको मतलब ही नहीं है, वो तो बस लैंग्वेज में फंसाने के लिए दिया हुआ, तो 4 गुना ही करना है तुमको। बस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर लेना, बात खत्म। ओके हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। तो मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है, देखो है मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा इसमें, बट मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब, तो एक बार कॉन्सेप्ट तुम लगा लो, बाकी मैं दोबारा मैं कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस कर दूंगा। आंसर से मेरे को अभी फिलहाल ज्यादा ले आने नहीं है इसका। देखो कॉन्सेप्ट एक बार सोचो 2 मिनट के लिए, ट्राई करो, हाथ पर मारो, और फिर अपन बात कर लेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, करो। आकाश सॉल्व किया या आंसर याद था? वैसे आंसर ये गड़बड़ है। बॉटम पे 0.5 है तो ऊपर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो रेडियस बढ़ेगा ना, घटेगा कैसे ये हाँ, बताओ। मैं भी वही सोच रही थी, नीचे तो ज्यादा प्रेशर होता है, ऊपर कम होता है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ऐसे ऐसे याद करके ना आंसर नहीं दिया करो। इशिका जनरली नहीं आते, बिल्कुल जनरली नहीं आते, बट क्वेश्चंस अच्छे कीजिएगा तो आसान क्वेश्चन जो रहेगा। मैंने एक चीज बोली थी, अगर बहुत स्टार्ट में याद हो तो, कि अगर आपको
मेथड पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको मेन रास्ते पता है, तो आप शॉर्टकट्स बना लीजिएगा। अगर आपको मेन रास्ते नहीं पता तो फिर दिक्कत होगी। तो इस वजह से ना ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन क्वेश्चन से आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद बहुत मिलती है, जो फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं। करो सॉल्व। सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल खुद आई एग्री। सर आंसर क्या आ रहा है इसका? लकी इसी रेंज में आएगा आंसर, लेकिन आप डेसिमल अच्छे से चेक कीजिए। डेसिमल अच्छे से चेक करो, ये सेंटीमीटर मीटर किसमें बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल रुचि बढ़िया, रुचि बहुत अच्छे, लकी बढ़िया। बस पीवी इक्वेट करना बॉयल्स लॉ है और कुछ भी नहीं है। सर इनने बस कैलकुलेशन भी कर रखी है साइड में। हाँ, कैलकुलेशन भी इसका लगभग मतलब दिया हुआ है, तो तुम चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा। क्या मुझे डिस्कस करने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दो चार लोगों से पूछ रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ। अगर लगे डिस्कस करना है तो मुझे फटाफट से बता दो, मैं थोड़ा दे देता हूँ आइडिया। देखो, रेडियस पता मतलब वॉल्यूम पता, तो इनिशियल वॉल्यूम पता, इनिशियल टेम्परेचर पता, इनिशियल प्रेशर पता, फाइनल टेम्परेचर पता, फाइनल प्रेशर पता, फाइनल वॉल्यूम आपको बता लेना है। फाइनल वॉल्यूम पता तो फाइनल रेडियस पता। इनिशियल पीवी क्वेश्चन आरटी, फाइनल पीवी क्वेश्चन आरटी, इक्वेट करो, बात खत्म। डन है क्या? वो सिर्फ बॉयल से नहीं होगा, पीवी क्वेश्चन आरटी इक्वेट करना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से टाइम टाइम दो इसमें, करो ट्राई। अगले क्लास में अपन केटीजी पढ़ेंगे। जावेद सर जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो वो डेरिवेशंस वगैरह सारे कराएंगे, आरएमएस वगैरह का डेरिवेशन कराएंगे, आरएमएस का, एवरेज का। तो वो डेरिवेशंस नहीं करा रहा, अपन सीधे फॉर्मूला पे बात करेंगे, ठीक है? Okay, sir. क्या पढ़ा रहे हैं अभी जावेद सर? Motion in 1D. मोशन इन वन डे। सर बट उसके फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं। फिर से बोलो। सर मैं कह रही हूँ उसके फॉर्मूलाज ना कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे हैं। ऐसा कुछ नहीं, देखते हैं, आएगा ही क्वेश्चन, देखते हैं कितना कंफ्यूजिंग है। ओके सर। यही गलत बात है, आंसर याद ही नहीं होना चाहिए, जरूरत क्या आंसर याद करने की। आंसर याद करना अच्छी बात थोड़ी है।
फिजिक्स की क्लास चल रही है, लग रहा है क्वेश्चन टफ है। फिजिक्स ही है ये, केमिस्ट्री तो है ही नहीं। सच तो यही है। फिजिक्स में जब ये चलेगा ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तुम सर को कह देना सर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी टाइमिंग आपके पास कम रहता है। चलो ठीक है, करते हैं सर। देखो इसमें ना बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं ना कि थोड़ा सा टेबल टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, चार ही खेल है अपने पास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स, यही कहानी है। तो थोड़ा सा टेबल टाइप बनाते हैं, थोड़ा जगह लेते हैं। एक, ये एक कंडीशन हो गया, दूसरे कंडीशन के लिए, तीसरे कंडीशन के लिए। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पे अपने पास है प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। कंडीशन वन, तो अपने पास दिया हुआ है अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी एन, आइडियल गैस है, इनिशियल प्रेशर 4.8, 4.8, टेम्परेचर 303, ठीक है, डन है। इट इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चलो इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं वी। कंडीशन टू, एक्सपैंड किया गया है किस पे, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अभी भी 303 है। टू इंक्रीज वॉल्यूम बाय 60%, क्या 60% के लिए सीधे 1.6 वी लिख लें, 60% बढ़ा तो 1.6 वी। देन द क्वांटिटी, अच्छा अपने पास प्रेशर क्या है नहीं पता, ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, मोल्स अभी भी सेम रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखा जाएगा। बोलता है क्या है, देन द क्वांटिटी ऑफ गैस इन द वेसल इज इंक्रीज्ड, अब बोलता है क्वांटिटी ऑफ द गैस इन द वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कीपिंग द वॉल्यूम मेंटेन कांस्टेंट, मतलब इसको 1.6 भी रखा है, इसको क्या कर दिया है 20% बढ़ा दिया, मतलब 1.2 एन कर दिया है। बोलता है फाइनली द टेम्परेचर इज एडजस्टेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को अभी भी रखा है 1.6 वी, until the pressure of gas again becomes 5, 3/4, ये अगेन ये 5 atm हो जाए, 5 atm। तो बोलता है बताइए यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा होगा, ये पूछा आपसे। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। जब यहां से ये कहानी आया होगा 303, 303 मोल्स, तो अभी तक पहले कंडीशन में बदला नहीं, तो मोल्स यहाँ एन रहा होगा, मोल्स यहाँ एन रहा होगा, तो अब सीधे सीधे करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके। मैं तो चाहूँ, देखो चाहे तो अपन फर्स्ट और लास्ट कंडीशन को सीधे इक्वेट करते हैं, कैसे, 4.8 वी 303 एन, यहाँ पे अपने पास मोल्स कितना रहा है 1.2 एन, मोल्स पता, टेम्परेचर पता, वॉल्यूम पता, प्रेशर पता। इस स्टार्ट में पीवी क्वेश्चन आरटी, नीचे का पीवी क्वेश्चन आरटी, दोनों लिखो, दोनों को डिवाइड करो, खेल खत्म, टी आ जाएगा। डन है क्या, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका का हर स्टेप वाइज चलो, हर स्टेप वाइज कैसे चलोगे, ये एन ले लिया, ये 1.6 से बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया वो लिख लो, आई गेस 6 बढ़ा, तो ये आ जाएगा 3 atm, देख लेना एक बार सॉल्व करके, ठीक है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो कि भैया यहाँ पे 303 ही रह गया, ठीक है, तो ये टेम्परेचर तो सेम ही रखा है इसमें, टेम्परेचर को बदला है, जो भी किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, बदला हो या सेम रखा उससे कोई लेना देना नहीं, इस कंडीशन तो अपने को ज्यादा कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। 1.2 एन, ये 1.2 एन ही है, टेम्परेचर मान लिया टी है, 1.6 भी है, फाइनल प्रेशर 5 atm है, इक्वेट कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, क्या ही फर्क पड़ना है। डन है क्या, देख लो एक बार, हो Sir, जाएगा। what will be the answer? फिर से बोलो, Sir, what will be the answer? आंसर देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं है इसका आंसर, चेक करना पड़ेगा बेटा मुझे, सर ये चेक कर लो। 1.6 भी कैसा है? 60% वॉल्यूम बढ़ा है ना, देखो मैं चेक करके बताता हूँ आपको आंसर। बोलता है ना वॉल्यूम इंक्रीज बाय 60%, तो 60% से इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, वी प्लस 60/100 वी, इसका मतलब क्या हो गया 1.6 वी,
जस्ट मिनट, मुझे 1 मिनट रुक जाओ, मुझे आंसर देख लेने दो, इसका आंसर क्या आएगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, तब तक इसका आंसर देकर आपको बता दूंगा, ठीक है? चलेगा? याद मेरे को भी नहीं है आंसर इसका क्या है। बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया ये मुझे बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, मुझे उससे मतलब है। Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, चलो sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गैस सिलेंडर है, 320 ग्राम ऑक्सीजन है, 30 एटीएम प्रेशर पे, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। बोलता है O2 वुड एस्केप इफ फर्स्ट द सिलेंडर वेयर हीटेड टू 75 डिग्री। बोलता है अगर ओपन सिलेंडर था, रख दिया, नहीं ओपन नहीं है, सिलेंडर है ना, अभी तो कुछ ओपन नहीं बोला। बोलता है हीटेड टू 75 डिग्री सी, देन द वाल्व वेयर हेल्ड ओपन, 75 डिग्री पहुंचा के वाल्व को ओपन किया, until the gas pressure is 1 atm, 1 atm जब तक प्रेशर नहीं पहुंच जाए। बोलता है द टेम्परेचर बीइंग मेंटेन 75। तो पूछा है बताइए कितना गैस निकला है, मैं समझाता हूँ वापस से। एक सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन गैस भरा हुआ था, ठीक है? कहानी क्या थी? तो 320 ग्राम ऑक्सीजन था उसमें, 30 एटीएम प्रेशर था, 25 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब अपने को मोल्स पता। फिर कहता क्या है कि इसको गर्म किया है 25 डिग्री से, स्टार्ट किया 25 डिग्री था, गर्म करते करते इसको 75 डिग्री तक पहुंचा दिया। बोलता है जब 75 डिग्री पहुंच गया तो इसके वाल्व को ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद इसमें से बहुत सारा गैस निकल गया। बहुत सारा गैस निकलने के बाद फाइनल कंडीशन ये है कि इसका फाइनल प्रेशर जो है 1 एटीएम रह गया है, फाइनल प्रेशर रह गया 1 एटीएम। तो पूछा है कितना मोल गैस बाहर निकला। हो जाएगा क्या सॉल्व? ये मुझे बताओ फटाफट से। इनिशियल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, फाइनल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखो, पता चल जाएगा कि फाइनल मोल्स कितने आ रहे हैं। फाइनल मोल पता चल गया, इनिशियल मोल तुमको दिया हुआ है, डिफरेंस से लो कितना बाहर निकला पता चल जाएगा। शुरू हो जाओ, पिछले वाले का आंसर चेक करके मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। पिछले वाले का आंसर आएगा बेटा 421, ठीक है? करो इसको सॉल्व। हो गया सॉल्व? चलो ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ।
देखिए इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन की कहानी, पी वी एन टी, इनिशियल फाइनल। इनिशियली प्रेशर कितना है 30, फाइनल कितना है 1। इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम भी V है। इनिशियल मोल्स नहीं पता, N है, फाइनल मोल्स मान लेते हैं N डैश है। मुझे N माइनस N डैश का ही डिफरेंस चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर 25 है, तो दैट इज 298 चलेगा। फाइनल टेम्परेचर अपने पास कितना हो जाएगा, दैट इज 348 चलेगा क्या? यहां तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ मुझे। और मुझे चाहिए क्या, N डैश माइनस N की वैल्यू चाहिए, है ना? चलो ऊपर में लिख, ऊपर वाले के लिए लिखते हैं पीवी क्वेश्चन आर्टी। अच्छा इनिशियल मोल्स दिया हुआ है ना, सॉरी इनिशियल मोल्स दिया हुआ है। इनिशियल मोल्स अपने पास है 320 ग्राम, मतलब 10 मोल। ठीक है, तो फाइनल मोल्स में निकाल लूंगा, इंडेक्स निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे, चलो इंडेक्स निकालते हैं। तो ऊपर के लिखते हैं पीवी क्वेश्चन आर्टी 30 इंटू वी बराबर 10 इंटू आर इंटू 298 डिवाइडेड बाई, इक्वेशन सेकंड लेके डिवाइड कर देंगे, 1 इंटू वी एन डैश इंटू आर इंटू 348 डन है। यहां से V से V गया, R से R गया, तो यहाँ पे अपने पास आ गया एन डैश जो है ये अपने पास आ चुका है इक्वल्स टू 30 और ये हो गया ऐसे, तो दिस इज इक्वल्स टू ये 10, तो ये भाई साहब जा चुके हैं, तो एन डैश आ चुका है आपके पास 298 अपॉन 3 इंटू 348, मतलब ये नया मोल्स है जो बचा हुआ है। पुराना मोल्स कितना था, 10 था, तो डिफरेंस कितने का आया बता सकते हैं अपन फटाफट से? डिफरेंस अपने को पता चल जाएगा कितने का आया, तो कितना निकला ये भी पता चल जाएगा। चलो तो डिफरेंस कितने का आया, डेल्टा एन, चेंज इन मोल्स 10 माइनस 298 अपॉन 3 इंटू 348, इतना मोल्स का डिफरेंस आया। बोला है कितना मास निकल गया है, तो मोल्स हमको पता है कितना मोल्स निकला, मल्टीप्लाइड बाई 32 हो जाएगा क्या सॉल्व? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया जल्दी से बता दो मुझे। कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया, नो बॉल हो गया? सारी जनता से पूछो फटाफट से बताओ, किसी को ऐसा कहानी जो समझ नहीं आया हो ये? सर कितना मतलब आंसर आ रहा है उसका डिफरेंस? आई गेस 310 आना चाहिए, लगभग 300 के आसपास ही आना चाहिए। यस सर 310.86। ठीक है चलेगा। कोई ऐसा जिसको लगता है नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछ लो, और नहीं आया तो अगले क्लास में वापस से पूछ लेना क्योंकि काफी टाइम हो गया। ठीक है चलिए ठीक है, तो अभी की सभा यहीं पे विराम लगाते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे केटीजी वाली कहानी। ठीक है, रियल गैस और केटीजी की कहानी। ठीक है चलो। सर अभी पार्शियल प्रेशर भी रह गया ना हमारा, हाँ पार्शियल। वो तो अभी आना है ना, उसको तो बाद में डील करेंगे। पार्शियल डाल्टन्स लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन। ठीक है, ओके सर। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन, पार्शियल ये लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।